लेकिन तब भी आपकी भावनाओं को समझ लें। जय मेरा थोड़ा सा कैमरे को लेकर थोड़ा सा इशू है, सो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं चाहूंगा कि सर जितने भी हमारे जीडीडी और सीनियर अपलायंस हैं एक बार वो स्टेज पे आ जाए। हम गुलदस्ता आपको जल्दी आ जाए। एक बार जितने भी हमारे जीडीडी हैं, सीनियर अपलायंस हैं, जितने भी जो हमारे राज्यसभा राज्याध्यक्ष सभी आ जाए प्लीज। एक बार राजेश सीता जी जल्दी आ जाए एक बार। सभी जीडीडी एक गुलदस्ता है, देखो पूरा मन से सर बहुत भारी गुलदस्ता है। सारे भाई बहन लोग आए आपको सम्मानित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की तरफ आगे आके वो जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ वेलकम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बोलो भाई। थैंक यू सो मच। अरे भाई कनाडा जाके देख के आओगे क्या? मुझे पहुंच गया यहाँ तक, आप चिंता न करें। उनके मन की भावना स्क्रीन के इतना नजदीक चले गए तो लगा पहुंचा के ही आएंगे अभी आप तक। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज सबको आ रही है? चलिए, तो सबसे पहले तो इस अंग्रेजी वर्ष 2023 की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़े समय के बाद गैलवे परिवार इस तरह से इकट्ठा हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें सबका प्रयास है। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। सो दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। अगर मैं आपके साथ वहां हो पाता तो और भी अच्छा लगता, पर प्रभु ने जैसे रखा है वैसे ही ठीक है। मैं इस तरह आपसे मिल पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। सो दोस्तों, बात नेटवर्किंग की हो रही है, जिस चीज को हमने अगर हम आज बात करें तो हम चाहे उम्र कुछ भी हो, हम कह सकते हैं कि हम MLM के वेटरन हुए हैं। बहुत साल हुए हैं इसी काम को करते हुए। इनफैक्ट अगर हम अपने शब्दों में अपने जीवन के स्पैन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सदियां बीत गई हैं, है ना? तो इस रास्ते को हमने जो तय किया है, जिसमें जिस तरह से हमें चैलेंजेस आए, कामयाबियां मिली, कुछ परेशानियां आई, बस यही एक मौका है जहाँ कुछ छोटी छोटी बातें जिस तरह से हम सोचते हैं वो आपसे शेयर करें, आपको बताएं कि हमने जीवन में कैसे यहाँ तक की जर्नी तय की, किस तरह की परेशानियां आई। कोरोना भी बहुत बड़ी परेशानी थी जिसको आप लोगों ने भी जिया। कुछ हमारे साथ ही हमारे साथ नहीं रहे, जो हमारे मन के बहुत करीब थे, जो हमारे साथी थे, जिनके साथ हमने बहुत सारे सपने देखे थे। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे परिवार के लोग बहुत लोगों में चले गए। मेरी माता, मेरी सिस्टर, वो लोग भी कोरोना से इफेक्ट हुए। क्लोज फैमिली में भी 1-2 लोगों के साथ दुर्घटना रही। इन सब परेशानियों के बावजूद आज हम खड़े हुए हैं। आज हम फिर सोच रहे हैं कि हम लोग सेलिब्रेट करें, एक छत के नीचे आए हैं, तो एक बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का मौका है। तो दोस्तों, इन खुशियों को आगे बढ़ाते रहें, जिंदगी में अचीवमेंट करते रहें, बेहतर जिंदगी होती रहे, अपनी लाइफ अच्छी करें, अपने परिवार की अच्छी करें। इस रास्ते में जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ छोटी छोटी बातों के साथ। कि बहुत पहले जब मैंने चीजों को देखना समझना शुरू किया कि चीजें कैसे चलती हैं, कैसे घटती हैं, हमें जीवन के अंदर कौन सा नजरिया अपनाना चाहिए, उस वक्त थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं। उनमें से एक बात, ज्यादातर चीजें तो मैंने पढ़ी हैं, किसी लीडर से सुनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप इस नेटवर्क में या इस इंडस्ट्री में पुराने हैं तो आपको सब कुछ आता है, नहीं। नए नए लड़के नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ आते हैं और आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो उस तरह की चीजें बहुत सारी जीवन में घटी। तो एक घटना को मैंने अपने ही नजरिए से देखा, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने बहुत सारी चीजें तो पढ़ी हैं या अपने साथियों की सुनी है, अपनी अपलाइंस की, डाउनलाइंस की, पैनलाइंस की, पर ये जो
जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये मैंने ही क्रिएट की, ये मैंने ही सोचा इस तरह से कि शायद जिंदगी इस तरह की है, और उसको अपने जीवन में उस वक्त उतारा और कोशिश करी कि यार नेटवर्क जो है वो नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए, आज लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, मैं कैसे इनसे बाहर आऊँ। आज जो जब हम, चाहे वो कल का समय था चाहे वो आज का समय है, कल भी चैलेंजेस हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और कल भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोच करके ग्रो कर जाते थे, कामयाब हो जाते थे अपने जोश के साथ, अपनी सकारात्मक सोच के साथ। कल भी बहुत सारे लोग नेगेटिव की वजह से परेशान होते थे, छोड़ जाते थे। ये सब चलता रहता है, ये इसी तरह का ऑनगोइंग प्रोसेस है। और जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरी खुद की एक दिमाग में बनाई गई कहानी है जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने जीवन को ऐसे पाया, जब मैं नेटवर्किंग करना शुरू हुआ और समझने लगा, तो जब चैलेंज आने लगे, और क्योंकि नेटवर्किंग आपका अपना खुद का एक बिजनेस है, आप अपने लिए काम करते हैं, अपनी टीम के साथ काम करते हैं, और ज्यादातर नेटवर्किंग को वो लोग शुरू करते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। बड़े मतलब आप जब कंपेयर करते हैं तो आम लोग जो जीवन में चाहे वो छोटा बिजनेस करते हैं या वो नौकरी करते हैं, उनसे ज्यादा बड़े सपने होते हैं। और कमाल की बात यह, उनके साधन बहुत कम होते हैं। जैसे हमारे पास साधन बहुत कम थे, बहुत सारे पैसे नहीं थे परिवार के पास, बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं थी, उसके बावजूद हम छोटे थे लेकिन बड़े सपने देखते थे। तो ऐसे ही लोग ज्यादातर नेटवर्किंग में आते हैं, जैसा मैंने देखा, जिनमें ये तमन्ना होती है कि वो अपने आप को साबित करें, अपने आप को प्रूव करें, ये कहें अपने परिवार को या अपने साथियों को या अपने समाज को कि मैं जो सोचता हूँ वो ठीक सोचता हूँ। आप मेरी क्षमता को जज नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा कि मेरी क्षमता क्या है। तो इसी दौरान एक छोटी सी बात जो मैंने सोची थी, उस वक्त एक कहानी ऐसी क्रिएट करी कि जो मैं अपने नेटवर्क से शेयर कर रहा था। क्योंकि हमारे देश में अभी तो क्या, पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से देश बदल रहा है और बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब मैं बात करता था उन दिनों में कहता था कि जैसे ना आप एक बहुत बड़े मैदान में, मान लीजिए बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके अंदर है, और वह बहुत भीड़ है, और उस भीड़ के अंदर कुछ छोटी छोटी छतरियां हैं, मतलब सीमेंटेड मान लें, कपड़े की मान लें, और हर एक छतरी के नीचे 2 3 4 लोग सिकुड़ के बैठे हुए हैं, और बहुत सारी भीड़ है जो चाह रही है कि छतरी के नीचे आ जाए पर आ नहीं पा रही। और बारिश हुई, और दूर, कहीं दूर एक बहुत बड़ा शेड दिखाई दे रहा है, एक लेंटर दिखाई दे रहा है, जहां पर अगर आप चले जाएं तो बारिश से, तूफान से, ठंड से, गर्मी से, धूप से बच सकते हैं, पर दूर है। और जो भीड़ है उनको तो दिखाई नहीं दे रहा कि वो दूर है, वो है, या उनके लिए थोड़ा, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं तो उतनी ज्यादा दृष्टि नहीं है। लेकिन जो लोग छतरियों के नीचे बैठे हैं उनको दूर दिखाई दे रहा है कि यार एक जगह है, दूर एक बहुत बड़ा शेड है, जिस शेड के नीचे अगर हम चले जाएं तो हमें धूप, बारिश, तूफान ये कुछ परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो लोग छतरियों के नीचे बैठे हैं उनको कुछ डर है, क्योंकि अभी वो छतरी के नीचे बैठे हैं और बारिश हो रही है, तो बारिश में क्या है, थोड़ा बच रहे हैं और थोड़ा भीग रहे हैं। तो मतलब पूरी तरह से गीले भी नहीं है और पूरी तरह से सूखे भी नहीं है, चल रहा है काम। अब उनमें कुछ लोग उत्साह करते हैं, कुछ लोग उनमें ऊर्जा है या वो सपने देखते हैं, वो सोचते हैं चल यार कोशिश करते हैं, शायद वहां पहुंच जाए, अगर वहां पहुंच गए तो हमारे जीवन भर का जो चैलेंज है वो मोर और लेस खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट ये तो खत्म हो ही जाएगा कि भाई तूफान में दिक्कत नहीं होगी, बारिश में दिक्कत नहीं होगी, धूप में परेशानी नहीं होगी, धूप हमें झुलसाएगी नहीं, बारिश में भिगाएगी नहीं, तूफान हमें परेशान नहीं करेगा। और जो चैलेंजेस हैं जैसे उम्र बढ़ती है, आप बुढ़ा, मतलब वो सब चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन ये परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग छतरी के नीचे बैठे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं, उनके पास डर है, एक डर। वो डर क्या है? वो डर ये है कि अगर यार जैसे मैं छतरी के नीचे बैठा हूं, थोड़ा सा भीग रहा हूं, थोड़ा बच रहा हूं, आधा भीगा हूं आधा बचा हूं, पूरी तरह से गिला भी नहीं हूं, पूरी तरह से सूखा भी नहीं हूं। अब उसको लगता है अगर मैं कोशिश करके वहां जाने की कोशिश करूं और अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो पूरा भीग जाऊंगा, और जब वापस छतरी के पास आऊंगा तो देखूंगा कि वहां मेरे लिए जगह ही नहीं,
क्योंकि जैसे मैं छोड़ूंगा तो इतनी भीड़ है, कोई ना कोई और आके बैठ जाएगा। अब इस सोच को या इस ख्याल को आप अपने दिमाग में इसकी कल्पना कीजिए कि बहुत बड़ा मैदान जहां बहुत सारे लोगों की भीड़, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे छतरियां लगी हुई हैं और उन छतरियों के नीचे 4 5 6 7 लोग बैठे हैं, जिनको आधा बारिश भिगो पा रही है, आधा नहीं भीग रहे हैं, बाकी लोग भीग रहे हैं और दूर एक उम्मीद दिख रही है कि अगर वहां चले गए तो इस परेशानी से बच सकते हैं। अब इसको हमने अपने जीवन में समझने की कोशिश करते हैं। वो छतरी क्या है? देखिए, बारिश तो है, हम बारिश को ही मानते हैं कि बारिश है गरीबी, पैसे का अभाव, है ना। और छतरी क्या है? शायद कोई छोटी मोटी नौकरी या कोई और ऐसा काम जिससे हमारे घर का गुजारा चलता है, एक छतरी है। लेकिन जो काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, छोटा और बड़ा काम कोई नहीं होता। जब मैं छोटा कहता हूं तो मतलब वो काम जो हमें हमारी उम्मीदों को पूरा करने जितना पैसा नहीं देता, ना पैसा देता है ना समय देता है, उस लिहाज से मैं छोटा बोलता हूं, वरना कोई काम छोटा है बना नहीं। इस बात को मैं मानता हूं। तो हम जो अपनी करंट जॉब कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि हमारे सपनों को पूरी तरह से पूरा भी नहीं करते और हम भूखे भी नहीं मरते, लेकिन किसी ने आकर के हमें नेटवर्किंग समझाई, किसी ने आकर के हमें गैलरी का प्लान दिया। वो गैलरी का प्लान या गैलरी की कंपनी या आपका नेटवर्किंग का प्लान, ये वो दूर खड़ा हुआ वो शेड है, एक ऐसी उम्मीद लगता है कि इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं कामयाब हो गया तो यार मुझे एक छोटी मोटी परेशानियां, जैसे मुझे अपने माँ बाप का इलाज करवाना हो, बहन भाई की शादी करनी हो, कोई घर बनवाना हो और छोटी मोटी चीजें, या कोई खेत या कोई चीज लेनी हो जो मुझे लगता है बहुत बड़ी डिमांड ना भी हो, लेकिन मेरा सपना है, अगर मैं उस जगह पहुंच गया तो मुझे ये परेशानियों से हल मिल जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उस चेक को, उस कामयाबी को अचीव करने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी है। अब पूरी ताकत का मतलब है उस पूरे ग्राउंड को पार करके वहां तक जाना है। लेकिन डर क्या है? जब मैं पूरी ताकत लगा के इस छतरी को छोड़ के जाऊंगा तो ये छतरी वही नौकरी है, वही मेरा काम है जो मैं आज करंटली कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे घर की जरूरतें या मेरी जरूरतें कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। पूरी तरह से भिगा भी नहीं, पूरी तरह से भूखा भी नहीं हूं और पूरी तरह से बचा भी नहीं हूं, सारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। ऐसा सा एक दिमाग मैंने अपने बनाया और मैंने पहले उसको खुद समझा, फिर दोस्तों को शेयर की और मैंने कहा अगर हम में दम है, अगर हमारे में उत्साह है, अगर हमारे में समझने की ताकत है तो पूरी जान लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस शेड तक पहुंचे। और कमाल की बात यह है, उस शेड के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं जो हमें आवाज दे रहे हैं, जो हमें बुला रहे हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह उसी छतरी के नीचे बैठे थे और हम इन सारी परेशानियों को पार करते हुए यहां तक आ गए हैं। अब हमें बारिश, धूप, तूफान तंग नहीं करता। हम आपका हाथ पकड़ेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है, जो ज्ञान है आपको देंगे। आप उत्साह करो, आप आओ, यहां पहुंच जा रहा है। अब हमारा डर क्या है कि अगर मैंने छतरी छोड़ दी, पता नहीं मौका दोबारा मिले ना मिले, ये नौकरी भी चले जाए, भाभी नहीं जाता। जीवन में ये डर बहुत लंबे समय तक हमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके कोशिश करने के लिए उत्साह नहीं देते। इसी तरह की सोच हम भी किसी छतरी के नीचे थे। आज आप में से कुछ लोग इस छतरी के नीचे होंगे, या आपके कुछ दोस्त, कुछ साथी जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, जिनमें आपको लगता है इनमें प्रतिभा है, इनमें ऊर्जा है, ये कर सकते हैं, पर उनसे वो छतरी नहीं छूट रही। मैं और की तो नहीं कहता, मैं अपने सब लोगों को, अपने परिवार के लोगों को कहता हूं, किसी भी तरह की छतरी के नीचे अगर हम बैठे हैं, एक मौका अपने आप को जरूर दीजिए, पूरी जान लगाइए। आपसे पहले बहुत लोग पहुंचे हैं, आपके बाद बहुत लोग पहुंचेंगे। अगर मुझसे पहले बहुत लोग पहुंचे हैं और मेरे बाद बहुत लोग पहुंचेंगे, तो मेरा सवाल अपने आप से यह है, मैं उनका हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? इस नेटवर्किंग में एक ताकत है कि हमको वहां पहुंचा सकती है। आपको पूरी ऊर्जा से भरे रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा एक्टिव रहना है,
अपनी अपलाइंस की बात सुननी है, और कितनी भी प्रतिभा हो, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उस प्रतिभा को साबित करने के लिए। आपकी ये कंपनी वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस स्ट्रगल से, इस बारिश से बचते हुए बहुत सारे लोग इस कंपनी से उस शेड तक पहुंचे हैं। तो ये जब मेरे को ख्याल आया और जब मैंने शेयर किया, तो इस बात से मुझे भी बहुत ऊर्जा मिली, मैं भी बहुत संतुष्ट हुआ, मेरा भी संकल्प और स्ट्रॉन्ग हुआ, और जिन साथियों से मैंने बात की उनमें से बहुत लोगों का संकल्प स्ट्रॉन्ग हुआ। मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ बात, क्योंकि मुझे इन चीजों ने मदद करी, सोचने में, बेटर समझने में, अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने में। जैसे बहुत पहले, और ये वाला ख्याल भी मेरे दिमाग में ऐसे आया, इसलिए क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं तो उस काम के सारे पक्षों को सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो हम बहुत ध्यान से अपने अपलाइंस को सुना करते थे, उनके द्वारा दिए गए काम को किया करते थे, अपने मन में आने वाले डाउट्स को दूर करने के लिए उनकी मीटिंग्स अटेंड किया करते थे। और बहुत सारे डाउट्स होते थे, शुरू में तो एक कमी थी मेरे अंदर कि मैं सवाल नहीं पूछता। मुझे लगता था मैं पूछूंगा तो भैया को कैसा लगेगा, सर को कैसा लगेगा, उनको लगेगा संजीव अभी इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, अभी उसको ये भी नहीं आता, अभी वो भी नहीं आता। पर एक समय के बाद मैंने समझा कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आपके मन में कोई भी एक सवाल है, उसको पूछ लेने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी। देखिए, आपसे बात करते करते मेरे को एक कहानी इस पे याद आ गई, सवाल वाली बात की। ये बहुत सुंदर कहानी, किसी ने बुक लिखी थी, उस बुक की कहानी, उस बुक का बारे में मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनट में बताता हूँ आपको। ये सवाल पूछने वाली बात मुझे याद आई होगी बात। ये किसी फॉरेन ऑथर की लिखी कहानी है, जितना मुझे याद आता है। इसमें क्या था कि 2 सहेलियां थी बचपन की, 2 दोस्त थी, साथ में पली बड़ी हुई, और उनकी शादी भी एक ही शहर में हुई। एक सहेली एक बहुत अमीर घर में शादी हुई, एक सहेली का घर जो शादी हुई वो एक नॉर्मल घर में हुई, दोनों एक ही शहर में। पर बहुत घनिष्ठता थी, बहुत क्लोजली मित्र थे लोग। तो हुआ ये कि शादी के बाद एक दिन जो उसकी गरीब दोस्त थी, उसको किसी पार्टी में जाना था। तो उसको लगा मुझे पार्टी में जाना है, पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी दोस्त से जो है उसका जो है एक डायमंड का नेकलेस है वो मांग लेती हूँ, बहुत सुंदर नेकलेस है, उसने ये पहना। उसके घर जाती है, उसको बोलती है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी में जाना है, फैमिली फंक्शन है, या मुझे तेरा वो नेकलेस मिल जाए। उसकी वो दोस्त बोलती है हाँ बिल्कुल ले लिया, क्या प्रॉब्लम, जरूर ले ले, मेरी दोस्त है। वो उसको नेकलेस दे देती है, वो नेकलेस पहनकर उस पार्टी में जाती है। बहुत सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, बहुत खुश होती है, बहुत लोग कहते हैं आपका नेकलेस बहुत सुंदर है, बहुत तारीफ होती है, बहुत खुश होती है। वापस अपने हस्बैंड जो आ रही होती है, जब वो वापस घर पहुंचती है, गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं रात को, घर पहुंचते हैं, जब वो घर पहुंचती है देखती है नेकलेस उसका गायब है, नेकलेस नहीं है उसके। वो बहुत ढूंढती है, वापस जाती है जहाँ पर फंक्शन था, पार्टी थी, सब जतन कर लेती है, लेकिन उसको वो नेकलेस नहीं मिला। अब बहुत परेशान हो जाती है, वो सोचती है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसको क्या जवाब दूँ, उसने मुझे भरोसा करके अपना नेकलेस दिया। वो सोचती है मैं उसको ऐसे बना नहीं सकती, वो ये इरादा करती है, वो ये सोचती है कि चलो मैं जाऊंगी ज्वेलरी की दुकान पे जाके एक नया नेकलेस वैसा खरीद के ले आऊंगी। अगले दिन जाती है, सारे वहां पे शोरूम पे ढूंढती है, और करते करते उसको ये मिला, और वो सेम नेकलेस उसको मिल जाता है। वो जो गोल्डस्मिथ जो सुनार होता है उनसे पूछती है कि साहब ये नेकलेस कितने का? वो कहते हैं मैम ये आपके लिए नहीं है, बहुत महंगा है, आप इसके बारे में मत पूछिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप बताइए। तो उस किताब में लिखा था कि सपोज उन्होंने अमाउंट बताया से $1 मिलियन का है, बहुत महंगा था। वो कहते चाहिए, मुझे कहते मुझे यही चाहिए, कहते आपके लिए नहीं है, आप मत लीजिए, मुझे यही चाहिए। तो बोलते हैं $1 मिलियन का है। वो कहते ठीक है मेरे लिए संभाल कर लीजिए, उसको $5,000 देते हैं, रखिए, इसको बेचिएगा मत, मैं आपको 1 आध दिन में पैसे दे दूंगी। 2-4 दिन का टाइम लेती है, वो चली जाती है, अपना घर बेच देती है, सारे पैसे जो उसके ऑफिस सब बेच देती है, और इकट्ठे करके पैसे लाती है, उसको देती है, नेकलेस खरीद देती है। अब उसका घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया, और वो नेकलेस लेती है और चुपचाप अपनी सहेली को जाके चुपचाप दे देती है कि थैंक यू यार तुमने नेकलेस दिया, बहुत अच्छा था, ये नेकलेस बहुत तारीफ हुई, सॉरी यार मैं 2-4 5 मिनट लेट हो गया। वो कहते नहीं कोई बात,
यहाँ बात खत्म हो जाती है। थोड़े दिन तक उसकी सहेली उसको फोन करती है जिसने कि नेकलेस दिया था कि चल बात करती हूँ, मेरी क्लोज फ्रेंड है, पूछती हूँ कहाँ है, उसका फोन बंद होता है। वो 2-3 दिन करती है, फोन लगातार बंद आता है, ठीक तो है। उनके घर जाती है, जाके देखती है कि कहाँ है वो अपनी फ्रेंड, वो देखती है वहां व्यवहार रह रहा है। आस पास में पूछती है कि वो मेरी सहेली रहती कहाँ है, वो कहती पता नहीं, बहुत अच्छे लोग थे पर बिना बताए घर बेच के कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, किसी को नहीं मालूम। उसको बहुत ढूंढती है, नहीं मिलती उसकी सहेली उसको। 8-10-15 साल बीत जाते हैं, एक दिन किसी दूसरे शहर जा रही होती है। वो जैसे ही निकलती है तो एक जगह पे देखती है, मतलब जो एयरपोर्ट से निकली तो देखती है कि एक लेडी जैसे एक तरह से वो भीख मांगने की तरह बैठ जाता है, भीख मांग रही है। बहुत गौर से देखने की सोचती है कि मेरी वही दोस्त है। उसके पास जाती है, उसको बोलती है ये क्या हो गया तेरे साथ, ये क्या कर रही है तू, और तू वहां से चली आई, तुमने बताया नहीं। तो उसकी सहेली रोने लगती है, वो कहती है देख वैसे तेरी तो कोई गलती नहीं है, पर मैं मतलब तुझे सुनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ये सब तेरी वजह से हुआ। बोलती मेरी वजह से क्या हुआ? कहती है मैं नाज़ुम जैसे नेकलेस लेती, ना वो खोता और ना मेरा हाल। वो सारी बात उसको बताती हूँ। वो सहेली उसको बोलती है यार कितनी ना समझ है, तू काश मुझसे बात कर लेती, तूने घर भेज दिया, गाड़ी बेच दी, जॉब छोड़ दी, सब कुछ कर लिया, काश तू मुझसे बात कर लेती। कहती क्यों? कहती वो नेकलेस तो नकली था, मैंने तुझे जो नेकलेस दिया वो डायमंड का नहीं था, वो तो नकली कांच का नेकलेस, खो गया तो खो गया। और वो लेडी शॉक हो जाती कि यार मैंने अपने जीवन के 15 साल खराब कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, काश मैं एक सवाल पूछ लेती, काश पूछ लेती। ये अचानक मुझे बात याद आई तो इस बात पे कि यार हमें सवाल जरूर पूछने चाहिए। आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, अपने अपलाइन से पूछें, बात करें, डिस्कस करें। ये ना सोचें कि अगर मैं पूछूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। हो सकता है उस सवाल में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत हो। जरूर सवाल पूछें। सो दोस्तों एक और बात, जैसे कि हम जैसे मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ना सिर्फ अपना चाहे सरबजीत की बात करूँ, कुछ की करूँ, जनार्दन की करूँ, चेतन, हम जितने दोस्त हैं, जितने साथी हैं, है ना, मैं मतलब राजेश मोदी की, पर जितने लोगों की बात करूँ, बहुत सारे मेरे साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पाता, है ना। जैसे कि मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने जीवन से जो आम इंसान चाहता है उससे बहुत ज्यादा चाहत करी, पाने की कोशिश करी और उसके लिए प्रयास करें। तो हम अब कुछ सर्टन लेवल किसी जगह तक पहुंच गए हैं, कुछ अचीव कर लिया है, अब उन बातों की आदत हो गई है, अब पूरी जिंदगी हम बड़ा ही चाहते रहेंगे, है ना। तो उसके लिए हमने पहले कोशिश करी, थोड़ी मुश्किलें आई, जब नेचर ने, कुदरत ने देखा कि ये लोग नहीं हट रहे हैं तो नेचर ने वो हमें देना शुरू किया जो हम चाहते थे। ये सबके साथ करती है नेचर। ये ऐसी बात है जैसे अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच के अंदर एक बॉल पे जो सबसे ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं, नो बॉल वाइड बॉल को छोड़ देते हैं, अगर बैट से को टच करके सबसे ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं तो मीन्स 6 रन है ना। और अगर एक वहां पर जहां क्रिकेट खेल रहा होता है प्लेयर, उसके आगे एक लाइन लगी होती है, अगर उस लाइन में खड़ा रख के ठोक के खेलेगा तो उसको पीछे स्टंप आउट नहीं किया जा सकता, पीछे से विकेटों से बॉल नहीं मारी जा सकती। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर छक्का मारने के लिए सेफ्टी लाइन से बाहर आ जाते हैं, उस लाइन को जो खींचा जाता है उसको सेफ्टी लाइन कहते हैं, उसके अंदर खड़े होकर बैट्समैन को खेलना होता है, अगर उससे बाहर जाके खेलेगा तो स्टंप आउट होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब बैट्समैन दे देता कि बॉल मेरे मतलब की है तो वो उस रिस्क को, उस खतरे को उठाता है और वो सेफ्टी लाइन से बाहर आता है और बाहर आके बॉल को हिट करता है। तो उस वक्त जो बैट्समैन की चाहत है ना, वो चाहत एक बॉल पे मैक्सिमम रन लेने की। ऐसे ही हम भी वो बैट्समैन बनने की चाहत रखते थे, वही तमन्ना थी कि हम भी क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारें। आज आप क्रिकेट में देखते होंगे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो सेफ्टी लाइन के अंदर खड़े खड़े छक्का मारते हैं, लेकिन इन्होंने पहले क्रीज से बाहर निकल कर छक्के मारे हैं। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतना सपोर्ट सिस्टम आ गया है, इतना नो हाउ आ गया है, अब उनको बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। पहले हमको भी क्लोजिंग करनी होती थी तो हम बहुत देर लगाते थे, बहुत बातें करते थे, तब कुछ लोग मानते थे, कुछ नहीं मानते। जब एवरेजेस खड़े हुए तो बहुत कहना नहीं पड़ता, दोस्त भी पूछते यार क्या तूने तब बोला था, नहीं किया, आप कर सकते हैं, तो बोलते ठीक आप भी कर सकते हो। सो
अगर आपकी भी तमन्ना जीवन में कुछ बड़ा पाने की, बड़ा करने की, अगर आप भी क्रिकेट में उस प्लेयर की तरह जो छक्का मारना चाहते हैं, तो सेफ्टी लाइन से बाहर आने से डरिए मत। ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि अगर बॉल ठीक बैट पे नहीं आई तो आउट हो सकते हैं, अगर बॉल मिस हो गई तो उसमें हम आउट हो सकते हैं। उसके बावजूद उस गेम के अंदर लोग क्रीज से बाहर निकलते हैं, लोग पूरी ताकत से बैट घुमाते हैं, कुछ आउट होते हैं, कुछ छक्का मारते हैं, जो आउट होते हैं वो सीट पे दोबारा आते हैं, दोबारा फिर छक्का मारते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है लगातार प्रयास करते रहे। और एक और बात मैं आपको बताऊं, छोटी जैसे समझने वाली घटना है। जैसे ये बात मैंने पढ़ी है और बहुत सुंदर लगी बात, मुझे अभी आपसे बात करते आ रही। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर आपको जाना है, 1 किलोमीटर कोई बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है ना, अगर मतलब आप फिट हैं तो 1 किलोमीटर कुछ नहीं होता। मान लीजिए 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर आपको जाना है और रोड जो है वो कंकरों से भरी हुई, कंकर ही कंकर इस रोड पे, पर आपने कंफर्टेबल जूते पहने हुए हैं, तो आप बहुत आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, बहुत आराम से, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपने जूते पहन रखे हैं, कंफर्टेबल शूज है, कंकर है और आपको कंकर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मुझे एक भी कंकर उस सड़क से उठ के आपके जूते के अंदर आ गया, आप पहुंच नहीं पाएंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप उससे बहुत पहले लड़ पाएंगे। आप ये कंकर समझ लीजिए वो नेगेटिविटी है, वो शक है जो कोई ना कोई आपके अंदर डालता है, इससे जरूर बचिए। और वो कंफर्टेबल जूता जो है, जो आपने पहना है, वो आपकी अपलाइन, आपकी टाइम लाइन, आपकी गाइड कोई भी हो सकता है, आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके मोटिवेशनल लेक्चर्स हो सकते हैं, वो जूते हैं जो आपको कितनी भी परेशानियां हो, उस परेशानियों के बावजूद आपको आपकी कंफर्टेबली आपकी डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक भी कंकर अपने जूते के अंदर बताने की। ये कहानी भी मैंने पढ़ी थी, मुझे सरबजीत का कहना था कि आप ये बात जरूर करना, तो मैं सरबजीत भाई आपने बोला तो मुझे मैं शेयर करता हूँ। जब हम भी चीजों को सीख रहे थे, समझ रहे थे, अब थोड़ा कम हो गया है, अब कहीं वो चीज ब्लड में आ रही है, तो तब हम भी मतलब ऐसा नहीं सीखते नहीं, आज हम सीखते हैं, पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब जब कोई जीवन में परेशानी आती है तो मेरा ज्यादातर फोकस होता है इस परेशानी में कोई बड़ा मौका है, ये चैलेंज है, इस चैलेंज में कुछ ना कुछ अच्छा है, पहले ये ढूंढते हैं कि वो अच्छी चीज क्या है, ताकि मुझे ऊर्जा मिले कि मैं इस चैलेंज को अच्छे से सामना कर सकूं। अब सोचने का तरीका ऐसा होता है, अभी समझ में आता है कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इस चैलेंज में कुछ छुपा हुआ है, हम पहले ये समझें कि क्या छुपा हुआ है, ताकि उस पर फोकस करें। सो ये कहानी है, इस कहानी में एक पेंटर है जो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाता है, और उसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है और उसने उसकी एग्जीबिशन लगाई है शहर के बहुत प्राइम लोकेशन पर, और बड़े बड़े लोगों को बुलाया और वो टेस्ट कर रहा है कि देखो कितने लोगों को क्या क्या समझ में आता है। उसमें एक पेंटिंग ऐसी है थोड़ी अलग है, और वो ये जज करना चाहता है कि कौन पूछेगा, कौन समझना चाहेगा, क्योंकि लोग तो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, कामयाब हैं या रुपये वाले हैं, कोई आएगा पूछने कि ये क्या है, थोड़ा समझाओ। कोई अपना अहम छोड़ के आएगा, जानना चाहेगा, सीखना चाहेगा। इस चीज को समझने के लिए उसने पेंटिंग का वो एग्जीबिशन लगाई और उसने बहुत सारी पेंटिंग लगाई। एक उसमें पेंटिंग बड़ी अजीब, उस पेंटिंग में क्या है कि एक चेहरा है, चेहरा नहीं दिख रहा है, एक बाल दिख रहे हैं चेहरे के, इतने हिस्से में बाल है, पीछे से उसने दिखाया कि इसके बाद बाल खत्म हो गए, यहाँ गंजापन दिखाया हुआ, यहाँ कोई बाल नहीं, इतने बाल है पर बाल बहुत लंबे लंबे और चेहरे पे आए हैं। ये भी नहीं दिख रहा है कि लड़का है कि लड़की है, जवान है कि बूढ़ा, कुछ नहीं, सब बाल दिखाई देते हैं, इतने हिस्से में बाल है, पीछे से कपड़े बहुत फटे हुए, उस पेंटिंग के पाँव नहीं, हाथ की तरफ पंख है, अजीब है, ना लड़का दिख रहा है ना लड़की दिख रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरे पे बाल ही बाल सिर्फ दिख रहे हैं, आगे बाल है, पीछे से गंजा है, पाँव नहीं है,
और पंख है और कपड़े फटे हुए हैं। तो पूरी एग्जीबिशन में एक इंसान आता है और वो आके पूछता है कि पेंटर से पूछता है कि साहब ये समझाएंगे क्या है। उनको गौर से देखता है तो जरूर समझाऊंगा। फिर बताइए क्या है। कहता मैंने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी समझ से मैंने ये जो बनाई है फोटो, ये एक अपॉर्चुनिटी यानी कि एक जो सुनहरा मौका होता है उसकी फोटो है। मौका कैसा हो सकता है, उसको जो मेरे मन में आया मैंने उसको पेंट करा। को ध्यान से देखा, अच्छा ये आपने किसी मौके की पेंटिंग बनाई, मतलब मौका मतलब कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सुनहरा मौका, वो अलग अलग शब्दों से बनाता है। वो फिर कहता है और सवाल कुछ कहा कुछ क्या ना, अगर ये मौका है तो ये अगर आप कहें सुनहरा मौका है तो ये फटे हुए कपड़े क्यों पहनाए हैं आपने इसको। उसको बोलता है कि सुनहरा मौका कभी भी अगर आप जीवन में देखेंगे अपने, अगर आप अपनी जिंदगी को देखें जहां आप तक की आप जर्नी तय करके आए हैं, हर सुनहरा मौका एक परेशानी के रूप में, एक चैलेंज के रूप में आता है, एक विपदा के रूप में आता है। वो आदमी सोचता है कि मैं कैसे कामयाब हुआ, या मुझे कामयाबी कैसे मिली, या मतलब वो समझने लगता है, वो कहता है मेरे जीवन में बात ठीक है कि कोई भी जीवन का मौका आएगा तो वो किसी परेशानी या चैलेंज के रूप में आएगा, इसलिए इसके कपड़े फटे हुए हैं, यानी कि आपको दिख रहा है परेशानी है। अच्छा तो कहता इसका चेहरा नहीं दिखाया, आपने बाल दिखाया, कहता ये पहचानना मुश्किल है कि ये मौका है कि नहीं है, क्योंकि अभी आप पहचान नहीं सकते कि लड़का है कि लड़की है, जवान है कि बूढ़ा, ढका हुआ है। चैलेंज है, आपको पहचानना है कि इस चैलेंज में मौका है कि नहीं, इसलिए उसका चेहरा ढका है। तो उसके पांव क्यों नहीं है, कह रहे जब आएगा तो पता नहीं चलेगा, आहट नहीं होगी। वो कहते पीछे बाल क्यों नहीं, वो कहते जब तक आपको समझ में आया, अगर आपने इस मौका आपके पास आया, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया और अगर वो पलट गया, वो किसी और के पास जाने लगा और आपको तब तक समझ में आया, लेकिन अगर देर हो गई तो पीछे से बाल भी पकड़ना चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। एक बार मौका गया तो गया, इसलिए पीछे से पकड़ने के कुछ नहीं। तो मतलब पंख क्यों है, जैसे बिना बताए आता है और बहुत तेजी से जाता है। तो जीवन में जो भी चैलेंज है वो परेशानी के रूप में, या चैलेंज, मैंने इसको जीवन में चैलेंज कहना शुरू किया, जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस हैं वो आपके लिए एक मौका है कामयाबी का, अपने आप को साबित करने का, अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का। देखिए मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं, बहुत कम ऐसे जीवन में कामयाब लोग हैं जिनके बच्चे भी उतनी कामयाबी हासिल कर पाए जितने वो थे। शायद 100 में से एक हो, शायद हो सकता है परसेंटेज 2, 4, 5 की निकाय, मुझे पता नहीं है, पर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं। मैंने बहुत समझने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हुआ कि सचिन का बेटा विराट नहीं बना, किसी और का बेटा विराट बना। ऐसा क्यों हुआ कि गावस्कर का बेटा सचिन नहीं बना, किसी और का बेटा सचिन बना। क्योंकि जो टैलेंट है ना, जो प्रतिभा है, वो चुनौतियों में बड़ी होती है, वो परेशानियों में बड़ी होती है। तो दोस्तों जो भी आपकी परेशानियां जीवन में आए हैं, मौके पे कामयाबी जरूर मिली। मुझे लगता है बहुत सारा समय आप लोगों को दे रहा हूं, तो बहुत सारे मेरे और भी साथी हैं ना, तो मैं यहीं पर अपने आप को रोकता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आपको एक बार फिर से इंग्लिश कैलेंडर मंथ 2023 की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। भगवान करें कि आप खूब कामयाब हो, खूब नाम कमाएं, अपने जो भी आपके सपने हैं भगवान वो सारे पूरे। आप लगातार प्रयास कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, एक भी कंकर जूते के अंदर मत आने दीजिएगा, छतरी छोड़ने की हिम्मत रखिएगा और आपका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे सवाल Thank you so much, Sanjeev sir. Thanks a lot. Thank you so much.